सो नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? वो चीज तो क्लियर होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब टॉपिक एसोसिएटेड विद प्रियम्बल, दैट इज प्रियम्बल सॉरी दैट इज अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। नाउ व्हाट इज दैट अमेंडेबिलिटी? अमेंड इसी का एक फॉर्म है अमेंडेबिलिटी। क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? ठीक है, और इस अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल को जानने के लिए, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे हमने 3 जजमेंट्स देखे, 3 केसेस को देखा। ठीक है, और फिर हमने देखा कि पहले केस में दैट्स बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। फिर नेक्स्ट केस हमने देखा, ठीक है, डिटेल में हमने वो चीजें अंडरस्टैंड की। अब इसी तरह से एक जैसे हमने वहां पे देखा था, एक केस हुआ था दैट्स कॉल्ड केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस 1973 में वहां पे पहली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ हियर द सुप्रीम कोर्ट ने सेम वही बात बोली कि प्रियम्बल को भी आप अमेंड कर सकते हैं, मगर ये 7 चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, एक डॉक्ट्रिन का एवोल्यूशन होता है, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, कि आप प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, अब सिंपली कमिंग टू द टॉपिक, यस प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। जो आर्टिकल 368 है दैट इज अ अमेंडिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है कि आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसी चीज से आर्टिकल 368 के अंदर हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सी मेजोरिटी चाहिए? ये चीज कभी क्वेश्चन में ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 368 डील्स विद द स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी दैट्स 2/3 मेजोरिटी से आप क्या कर सकते हो, आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो। लेकिन आगे हम चल के पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, देन उस टाइम पे थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि आर्टिकल 368 के अंदर भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। ठीक है, जहां पे अगर फेडरल स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है, देन उस टाइम पे हमें कुछ स्टेट से रेटिफिकेशन वगैरह वो आगे अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे फिलहाल बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको बोला कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, यस प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ अनदर थिंग इज हियर, ये जो प्रियम्बल है अभी तक कितनी बार अमेंड हुआ है? प्रियम्बल जो है अभी तक कितनी बार अमेंड हुआ है? ठीक है, तो अभी तक प्रियम्बल आपका खाली एक बार अमेंडमेंट हुआ है उसका। ठीक है, दैट इज इन 1976 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और क्या हुआ है उस चीज से? जैसे स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू कि उस चीज से क्या हो गया, हमने 3 नए वर्ड्स ऐड किए, दैट इज सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन 3 टर्म्स को हमने ऐड किया बाय व्हाट, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहां देखिए और यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिए, दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये कब की बात है? 1950 की बात है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो रहा है। Are you getting my point? तो यहाँ पे क्या है? We the people of India having solemnly resolved to the Constitution, to constitute India into a sovereign, democratic and republic। अरे भाई यहाँ तो 3 ही टर्म्स है। यहाँ पे मेंशन बात हो रही है सॉवरेन की, यहाँ पे बात हो रही है डेमोक्रेटिक की, यहाँ पे बात हो रही है रिपब्लिक की। लेकिन इनिशियली मैंने आपको बोला ना, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमने 2 नई टर्म्स को ऐड किया, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, तो इन 2 टर्म्स को हमने कब लाया? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो उसी टाइम पे प्रियम्बल को अमेंड किया और हमने 2 नई टर्म्स को ऐड किया, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ी है कीवर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल, हमने इन चीजों को अंडरस्टैंड किया है, व्हाट इज सॉवरेन, व्हाट इज डेमोक्रेटिक, व्हाट इज रिपब्लिक, व्हाट इज सोशलिस्ट एंड व्हाट इज सेक्युलर, इन चीजों को हम समझे हैं। और क्या हुआ है 42nd से? और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लास्ट में देखिए फ्रेटर्निटी पे आइए आप। ठीक है, जो कीवर्ड्स है उसमें फ्रेटर्निटी एक वर्ड है, दैट्स ब्रदरहुड, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या मेंशन है? ओनली यूनिटी ऑफ इंडिया। लेकिन आज के टाइम का अगर आप प्रियम्बल देखेंगे, जो 1942 के बाद हमारे पास प्रियम्बल आया, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, अब यहाँ पे खाली नहीं होता है यूनिटी ऑफ नेशन, यहाँ पे होता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। क्या होता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो सिंपली प्रियम्बल को हमने खाली अभी तक एक बार अमेंड किया है, दैट्स 1976 में। इज दिस क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है? तो अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल से हम समझे, हाँ जी प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। किस मेजोरिटी से कर सकते हैं? स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन कभी ऐसे फ्रेम हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि अभी तक प्रियम्बल को हमने एक ही बार अमेंड किया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट कि द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस,
बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। दूसरा स्टेटमेंट होगा आफ्टर दैट नो बिल इन द पार्लियामेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल, कि उसके बाद पार्लियामेंट में कोई और बिल नहीं आई है प्रीएम्बल को अमेंड करने के लिए। तो इनमें से आपको बताया पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो हाँ वेरी गुड। तो सिंपली हम समझे कि पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज हाँ जी एक बार अमेंड हुआ है, ये तो हमने अभी अंडरस्टैंड किया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उसके बाद कभी आज तक बिल ही नहीं आई पार्लियामेंट में कि फिर से प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं। नहीं, बिल तो आ सकती है, बिल कल परसों, ठीक है, डेली बेसिस पे बिल आ सकते हो। भाई अब ये जो सेक्युलर है, हम सेक्युलर नहीं है, सेक्युलर को हटा दो। हम सोशलिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट को हटा दो, ठीक है, आ सकती है ना। बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर बाय द मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, दोनों कोई में से कोई ना कोई तो बिल आ सकता है कि कुछ ना कुछ चेंज तो करनी है। रिसेंटली भी हमने देखा डिबेट विद रिस्पेक्ट टू द सॉवरेनिटी, डिबेट विद रिस्पेक्ट टू द सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये जो डिबेट्स चलती रहती है कि कभी कोई बोलता है कि नहीं सेक्युलर नहीं रखना है, कभी बोलता है सोशलिस्ट नहीं रखना है, तो ये डिबेट्स आती रहती है, इन डिबेट्स पे बात होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता है, कभी पिटिशंस भी फाइल हुई रिसेंटली कोर्ट में कि सेक्युलर और सोशलिस्ट प्रिंसिपल को आप रिमूव कीजिए और ओरिजिनल जो आपके पास यहाँ पे मैंने लाया है, इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे ही हम अपना प्रीएम्बल रखेंगे, जो ओरिजिनल वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में थे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है कि आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो, बट यू कैनॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेक्युलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने करार क्या दिया है, इट्स वन ऑफ द पिलर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट ओके? ठीक है, आज के लिए काफी है, ठीक, चलिए।